पति ने कर ली है दूसरी शादी, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ दिया है। अब वो पत्नी क्या करे जब बाद में पता चलता है कि पति ने दूसरी शादी कर ली है और उसे अपने हाल पर छोड़ दिया है उसके बच्चों के साथ। ऐसे बहुत से सवाल हमारे सामने आए हैं, इसीलिए ये वीडियो आपके सामने है ताकि आज आपकी पूरी समस्याएं जो इससे संबंधित है, ऐसी पत्नियों से, ऐसी बहनों से जिसके पति ने कर ली है दूसरी शादी और उनके बच्चों का और उसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। दूसरा सवाल हमारे सामने आता है कि जो दूसरी शादी कर ली है वो वैध है या नहीं है, यानी कि उसकी दूसरी पत्नी उसकी लीगली वाइफ है या नहीं है। तो ऐसे सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिले, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है और आपको स्टेप भी नहीं ले पाएंगे। तो पूरी जानकारी देखिएगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका पति आपको छोड़ के चला गया है, बाद में आपको पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है, तो आप अपना और अपने बच्चों का मेंटेनेंस कैसे ले सकते हैं और अपने पति को भी किस तरह से सजा दिलवा सकते हैं। पूरा प्रोसीजर आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी नए कानून आते हैं या जो महत्वपूर्ण जानकारी कानून संबंधी है वो आप तक समय समय पर पहुंच सके। चलते हैं कि आप क्या कर सकती हैं, किस तरह से अपना सम्मान वापस पा सकती हैं, किस तरह से आप मेंटेनेंस ले सकती हैं और किस तरह से ऐसे पति को सजा दिलवा सकती हैं। कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, अपने विवाहित पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकता। ऐसा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत एक अवैधानिक विवाह है। ऐसा करना धारा 494 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध भी है, जिसके लिए ऐसा विवाह करने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का दंड दिया जा सकता है। देखिए, अगर आपको बहुत दिनों तक माता पिता के साथ रहना पड़ रहा है और बाद में आपको पता चलता है कि उसने दूसरी शादी कर ली है, तो ऐसे में आपको करना चाहिए था कि आप अपने पति के विरुद्ध धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत वैवाहिक संबंधों की प्रतिस्थापना के लिए अथवा उसके दूसरा विवाह करने की सूचना मिल जाने पर धारा 10 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन करती। आप अब भी इन दोनों धाराओं में से किसी एक के अंतर्गत कार्यवाही कर सकती हैं और आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भरण पोषण राशि प्राप्त करने के लिए धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ले सकती हैं आपका भरण पोषण, जिसे न्यायालय पुलिस को अन्वेषण के लिए प्रेषित कर सकता है या स्वयं भी जांच करके ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त मानते हुए उसके विरुद्ध सम्मन या गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। लेकिन इस मामले में आपको या पुलिस को न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित करना होगा कि आपके पति ने वास्तव में विधि पूर्वक दूसरा विवाह किया है। इस संबंध में आपको दूसरे विवाह का प्रमाण पत्र उसे जारी करने वाले अधिकारी की गवाही करानी होगी। देखिए, मेन बात यह है कि अगर दूसरी शादी कर ली है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन ये आपको बताना होगा कि आपके पति ने विधि पूर्वक दूसरा विवाह किया है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा भी होता है कि कई दिनों के बाद आपको पता चलता है कि उसने दूसरी शादी कर ली है और आपके पति ने आपके विरुद्ध तलाक का जो मुकदमा चला दिया है, उस मुकदमे में भी आप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत मुकदमे पर आने जाने और वकील की फीस व मुकदमे के खर्चे और अपने व अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस धारा के अंतर्गत आपके पति से मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उक्त राहत दिलाई जा सकती है, लेकिन यह राहत मुकदमा समाप्त होने के बाद जारी नहीं रहेगी। इसी के साथ यदि आप कोई स्त्री धन आपके पति या उसके किसी रिश्तेदार के पास हो और वह आपको वापस नहीं लौटा रहा हो, तो धारा 406 अमानत में खयानत का आरोप भी जोड़ सकती है। इस मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर आप न्यायालय में भी शिकायत कर सकती हैं। इस मामले में आपके पति के रिश्तेदारों को सजा हो सकती है। उम्मीद करती हूँ पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे पति क्यों क्या सजा आप दिलवा सकती हैं, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आप अपना मेंटेनेंस ले सकती हैं, अपने बच्चों का मेंटेनेंस ले सकती हैं। तो पूरी तरह से आपको समझ में आ चुका है। आप पूरी तरह से स्टेप लीजिए, क्योंकि जब तक कदम आप नहीं उठाएंगी, सुरक्षा कानून आपकी कैसे करेगा। कानून आपके साथ है, लेकिन एक कदम आपका भी जरूरी है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।